अब किसी को समझाना बंद करो, खामोश हो जाओ। क्योंकि जिंदगी का सबसे कड़वा सच यही है कि लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझते, लोग सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया देखते हैं। तुम कितनी रातें रोए, कितनी बार टूटे, कितनी बार खुद को संभालकर फिर से मुस्कुराए, ये किसी को दिखाई नहीं देता। लोगों को सिर्फ तुम्हारी खामोशी अजीब लगती है, तुम्हारा बदलना गलत लगता है, तुम्हारा दूर हो जाना उन्हें अहंकार लगता है। लेकिन वे कभी यह नहीं समझते कि एक इंसान अचानक खामोश नहीं होता, उसके भीतर बहुत शोर मर चुका होता है, बहुत सारी उम्मीदें टूट चुकी होती हैं, बहुत सारे शब्द थक चुके होते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान बोलना नहीं छोड़ता, वो सिर्फ ये समझ जाता है कि अब उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं। तुमने भी बहुत कोशिश की थी ना लोगों को समझाने की, हर बार अपने दिल की सफाई दी थी, हर गलतफहमी को मिटाने की कोशिश की थी। तुमने रिश्तों को बचाने के लिए अपना अहंकार तक छोड़ दिया था। तुम झुके, तुम रुके, तुमने इंतजार किया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लोग खोने से डर लगता था। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास हुआ कि जो लोग सच में तुम्हारे होते हैं उन्हें बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो तुम्हारे नहीं होते वे तुम्हारी हजार सच्चाइयों के बाद भी तुम्हें गलत ही समझते हैं। यही वह जगह है जहां इंसान भीतर से टूटना शुरू करता है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि उसकी भावनाएं उन लोगों के सामने बिखर रही हैं जिन्हें उनकी कीमत ही नहीं पता। धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा थकने लगी। हर बार खुद को साबित करना, हर बार ये बताना कि तुम्हारा इरादा गलत नहीं था, हर बार ये उम्मीद करना कि शायद इस बार कोई तुम्हें समझ लेगा, ये सब इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। और शायद तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुम बाहर से सामान्य दिखते रहे, लेकिन भीतर एक गहरा अकेलापन जन्म ले चुका था। वह अकेलापन जो तब पैदा होता है जब इंसान लोगों के बीच रहकर भी खुद को अनसुना महसूस करता है। और यकीन मानो, दुनिया का सबसे भारी दर्द वही होता है जब तुम्हारी आत्मा चीख रही हो लेकिन कोई सुनने वाला न हो। फिर एक दिन जिंदगी तुम्हें आईना दिखाती है। वो तुम्हें समझाती है कि हर किसी को अपनी सच्चाई साबित करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें समझना ही नहीं चाहते, वे सिर्फ तुम्हें अपनी सोच के हिसाब से देखना चाहते हैं। और जिस दिन तुम्हें ये बात समझ आ जाती है ना, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। फिर तुम बहस करना छोड़ देते हो, लोगों के पीछे भागना छोड़ देते हो, अपनी अच्छाई साबित करना छोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हें एहसास हो जाता है कि हीरे को कभी खुद को पत्थर साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी कीमत वही समझता है जिसके पास नजर होती है। अब तुम्हारी खामोशी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे टूटे हुए दिल की अंतिम परिपक्वता है। पहले तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे, हर चोट पर जवाब देते थे, हर गलतफहमी को मिटाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब तुम शांत हो, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को जवाब शब्दों से नहीं, दूरी से दिया जाता है, और ये दूरी गुस्से की नहीं होती, ये आत्मसम्मान की होती। क्योंकि आत्मा एक समय के बाद थक जाती है उन दरवाजों पर दस्तक देते देते जहां उसकी कोई कीमत नहीं होती। अब तुम्हें खुद को बचाना है, दुनिया को नहीं समझाना, क्योंकि लोग तुम्हें उतना ही समझेंगे जितनी उनकी सोच की सीमा होगी। अगर कोई इंसान भीतर से अंधेरा है तो वह तुम्हारी रोशनी में भी कमी निकाल लेगा। इसलिए अब खुद को उन लोगों के सामने मत खोलो जो तुम्हारी गहराई समझने के योग्य ही नहीं। अपनी ऊर्जा बचाओ, अपने मन की शांति बचाओ, क्योंकि बहुत मुश्किल से इंसान दर से निकलकर खुद तक पहुंचता है, और जो इंसान खुद तक पहुंच गया उसे फिर दुनिया की भीड़ की जरूरत नहीं रहती। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि खामोशी बहुत शक्तिशाली होती है। यह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है, यह तुम्हें लोगों की असलियत दिखाती है। जब तुम बोलना बंद कर देते हो तब तुम्हें पता चलता है कि कौन सच में तुम्हें समझने की कोशिश करता है और कौन सिर्फ तुम्हारी आवाज का आदी था। यही खामोशी रिश्तों का सच सामने लाती है, क्योंकि सच्चे लोग तुम्हारी चुप्पी भी सुन लेते हैं और नकली लोग तुम्हारे हजार शब्द भी नहीं समझते। अब तुम्हारा सफर बदल चुका है। पहले तुम लोगों को बचाने निकले थे, अब तुम्हें खुद को बचाना है। पहले तुम हर किसी के लिए उपलब्ध थे, अब तुम्हें अपनी आत्मा के लिए समय निकालना है, क्योंकि बहुत समय तक तुमने दूसरों की खुशी को अपनी जिम्मेदारी समझ लिया था।
लेकिन अब तुम्हें समझना होगा कि हर इंसान को खुश करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा पहला कर्तव्य खुद के प्रति है, अपनी मानसिक शांति के प्रति है, अपने सपनों के प्रति है, क्योंकि जो इंसान खुद को खो देता है वो पूरी दुनिया पाकर भी खाली रह जाता है। इसलिए अब किसी को समझाना बंद करो, खामोश हो जाओ और अपनी खामोशी को अपनी शक्ति बना लो। इतना मजबूत बनो कि लोग तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस करें, इतना गहरा बनो कि तुम्हें खोने वाले लोग खुद को दोष देने लगें। लेकिन तुम पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जिंदगी उन लोगों के लिए नहीं रुकती जो तुम्हारी कीमत नहीं समझ सके। जिंदगी आगे बढ़ती है और अब तुम्हें भी आगे बढ़ना है, शांत होकर, मजबूत होकर और पहले से कहीं ज्यादा जागा हुआ इंसान बनकर। क्योंकि एक समय के बाद इंसान थक जाता है बार बार अपनी नीयत साबित करते करते। वो थक जाता है हर रिश्ते को बचाने की कोशिश में खुद को खोते खोते। और शायद तुम्हारे भीतर भी अब वही थकान जमा हो चुकी है। बाहर से तुम अभी भी सामान्य दिखते हो, लोगों से बात भी करते हो, मुस्कुराते भी हो, लेकिन भीतर कहीं एक गहरी खामोशी फैल चुकी है। ऐसी खामोशी जहां अब शब्द नहीं बचते, सिर्फ एहसास बचते हैं। और वही एहसास धीरे धीरे तुम्हें बदलने लगते हैं। अब तुम्हारा दिल हर किसी के लिए पहले जैसा नहीं धड़कता। अब तुम हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देने से पहले रुकते हो, क्योंकि दर्द इंसान को सिर्फ रुलाता नहीं, दर्द इंसान को समझदार भी बनाता है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि दुनिया में सबसे सस्ती चीज सलाह है और सबसे महंगी चीज समझ। लोग तुम्हें आसानी से जज कर देंगे, तुम्हारी खामोशी को एटीट्यूड कहेंगे, तुम्हारी दूरी को घमंड कहेंगे, तुम्हारे बदलते व्यवहार को गलत समझेंगे। लेकिन कोई यह जानने की कोशिश नहीं करेगा कि तुम्हारे भीतर आखिर कितना दर्द जमा हो चुका है। कोई ये नहीं देखेगा कि तुम कितनी बार अकेले टूटे हो, कितनी रातें ऐसी थीं जब तुम्हारी आंखें सोना चाहती थी लेकिन तुम्हारा मन शांत नहीं था। और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना है, इंसान तब तक नहीं समझा जाता जब तक वह पूरी तरह टूट न जाए। लेकिन सुनो, टूटना अंत नहीं होता। कई बार टूटना ही इंसान का दूसरा जन्म होता है, क्योंकि जब सब कुछ बिखर जाता है तभी इंसान पहली बार खुद को साफ साफ देख पाता है। तभी उसे समझ आता है कि वह कितने समय से गलत लोगों के पीछे अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा था, कितने समय से वह उन लोगों से प्रेम मांग रहा था जिनके भीतर प्रेम था ही नहीं। और ये एहसास जितना दर्द देता है उतना ही इंसान को भीतर से आजाद भी कर देता है। फिर धीरे धीरे तुम्हारा दिल लोगों से उम्मीद करना छोड़ देता है। तुम किसी के बदलने का इंतजार नहीं करते, तुम बस खुद को बदलना शुरू कर देते हो। अब तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। पहले तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें समझें, अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन शांत रहे। पहले तुम हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करते थे, अब तुम अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें समझ आ चुका है कि कुछ रिश्ते सिर्फ बाहर से खूबसूरत दिखते हैं लेकिन भीतर से वे इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। और कोई भी रिश्ता इतना कीमती नहीं हो सकता कि उसके लिए तुम्हें अपनी मानसिक शांति खोनी पड़े। इसीलिए अब तुमने चुप रहना सीख लिया है। यह हार मानना नहीं है, यह खुद को बचाना है। तुम्हारी यह खामोशी बहुत कुछ कहती है। ये बताती है कि तुमने दर्द देखा है, तुमने भरोसे टूटते देखे, तुमने उन लोगों को बदलते देखा है जिन पे तुमने आंख बंद करके विश्वास किया था। और इन सब के बाद भी अगर तुम्हारे भीतर इंसानियत बची हुई है तो यकीन मानो तुम बहुत मजबूत इंसान हो। क्योंकि दुनिया दर्द के बाद अक्सर लोगों को कठोर बना देती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टूटने के बाद भी भीतर से साफ रहते हैं। वे बस पहले से ज्यादा शांत हो जाते हैं और यही शांति उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब तुम्हें किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और जो लोग तुम्हें महसूस नहीं कर सके उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। दुनिया में हर इंसान तुम्हारी गहराई समझने के लिए नहीं बना। कुछ लोग सिर्फ सतह देखकर फैसले लेते हैं। इसलिए अब खुद को उन नजरों से मत मापो जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकती। तुम्हारी कीमत किसी की समझ पर निर्भर नहीं करती। तुम्हारी कीमत इस बात में है कि इतने दर्द के बाद भी तुम अब तक खड़े हो। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि अकेलापन दुश्मन नहीं होता। कई बार अकेलापन ही इंसान का सबसे सच्चा शिक्षक बन जाता है। वही तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें खुद का सहारा बनना होगा।
वही तुम्हें दिखाता है कि जिन लोगों के बिना जीने से तुम डरते थे, उनके बिना भी जिंदगी चलती रहती है। सूरज फिर भी उगता है, रात फिर भी गुजरती है, और तुम्हारा दिल फिर भी धड़कता रहता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जिंदगी किसी एक इंसान की मौजूदगी पर नहीं टिकी थी। तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जितना तुमने खुद को समझा था। अब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे लौट रही है, वह आत्मा जो लोगों को खुश करते करते कहीं खो गई थी। अब तुम खुद को सुनने लगे हो, खुद के साथ बैठने लगे हो, और यही असली हीलिंग है। क्योंकि दुनिया का कोई इंसान तुम्हें पूरा नहीं कर सकता जब तक तुम खुद से नहीं जुड़ते। इसलिए अब भागना बंद करो, खुद से मत छुपो, अपनी खामोशी में उतर जाओ। वहीं तुम्हें तुम्हारा असली रूप मिलेगा, वही रूप जो किसी के छोड़ देने से टूटता नहीं, किसी के गलत समझ लेने से बदलता नहीं, और किसी के दूर चले जाने से खुद की कीमत भूलता नहीं। इसलिए अब किसी को समझाना बंद करो, खामोश हो जाओ। लेकिन ये खामोशी कमजोरी की नहीं होनी चाहिए। ये खामोशी उस इंसान की होनी चाहिए जिसने आखिरकार समझ लिया है कि उसकी ऊर्जा बहुत कीमती है, और अब वह उसे सिर्फ उन चीजों पर खर्च करेगा जो उसकी आत्मा को शांति दें, न कि उन लोगों पर जो सिर्फ उसे तोड़ना जानते हैं। क्योंकि जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां इंसान को यह फैसला लेना पड़ता है कि उसे लोगों को पकड़ कर रखना है या खुद को बचाना है। और सच कहो तो तुम बहुत समय तक दूसरों को बचाने में लगे रहे। तुमने हर टूटते रिश्ते को अपनी गलती समझा, हर दूर जाते इंसान को रोकने की कोशिश की, हर बार खुद को बदलकर यह उम्मीद की कि शायद अब लोग तुम्हें समझ पाएंगे। लेकिन कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई देखने के लिए बने ही नहीं होते। वे सिर्फ तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाते हैं, तुम्हारे अच्छे दिल को कमजोरी समझते हैं, और तुम्हारी मौजूदगी को तब तक हल्के में लेते हैं जब तक तुम पूरी तरह दूर नहीं हो जाते। धीरे धीरे यही एहसास इंसान को भीतर से बदल देता है। फिर वह पहले जैसा नहीं रहता। उसकी आंखों में मासूमियत कम हो जाती है, लेकिन समझ बढ़ जाती है। वह हर किसी पर भरोसा करना छोड़ देता है, लेकिन खुद पर भरोसा करना सीख जाता है। और शायद यही दर्द का असली उद्देश्य होता है, तुम्हें लोगों से नहीं, खुद से मिलाना। क्योंकि जब तक इंसान बार बार टूटता नहीं, तब तक उसे अपनी असली ताकत का पता ही नहीं चलता। तुम भी अब उसी रास्ते पर हो। तुम्हारे भीतर जो खामोशी जन्म ले रही है ना, वह हार की नहीं है, वह जागृति की शुरुआत है। अब तुम महसूस करने लगे हो कि हर जवाब शब्दों में देना जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब समय देता है, कुछ जवाब दूरी देती है, और कुछ जवाब इंसान का बदल जाना देता है। पहले तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, किसी की बेरुखी तुम्हें रात भर रुला देती थी, किसी की अनदेखी तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला देती थी। लेकिन अब कुछ बदल रहा है। अब तुम्हारा दिल धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। अब तुम समझ रहे हो कि जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझ सके, उनके सामने खुद को साबित करते रहना सिर्फ अपनी आत्मा को थकाना है। इसलिए अब तुमने खुद को पीछे खींचना शुरू कर दिया है। और यकीन मानो, कई बार पीछे हट जाना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। अब तुम्हें शांति पसंद आने लगी है। पहले जहां तुम हर समय लोगों से घिरे रहना चाहते थे, अब तुम्हें अकेले बैठना अच्छा लगता है। क्योंकि अकेलेपन में कम से कम कोई तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाता, वहां कोई झूठे वादे नहीं होते, कोई नकली अपनापन नहीं होता। सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी आत्मा होती है। और धीरे धीरे यही अकेलापन तुम्हें मजबूत बना रहा है। अब तुम अपने दर्द से भाग नहीं रहे, तुम उसे समझ रहे हो, तुम उसे महसूस कर रहे हो। क्योंकि तुम जान चुके हो कि दबाया हुआ दर्द इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, लेकिन स्वीकार किया हुआ दर्द इंसान को गहरा बना देता है। अब तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य लोगों को खुश करना नहीं रहा। अब तुम्हारा लक्ष्य खुद को खोने से बचाना है। क्योंकि तुमने देख लिया कि जब इंसान हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है, तब लोग उसकी मौजूदगी की कीमत भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि तुम हमेशा वहीं रहोगे, हमेशा समझोगे, हमेशा माफ कर दोगे। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि तुम्हारे भीतर भी एक दिल है जो टूटता है, एक आत्मा है जो थकती है, एक मन है जो चुपचाप रोता है। और यही वजह है कि अब तुम्हें खुद का सहारा बनना होगा। अब तुम्हें खुद को वो सम्मान देना होगा जो दुनिया ने कभी नहीं दिया। धीरे धीरे तुम ये भी समझ जाओगे कि हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते जितनी जल्दी खत्म हो जाएं, उतना अच्छा होता है। क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में रहकर सिर्फ तुम्हारी रोशनी कम करते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा खा जाते हैं, तुम्हें हर दिन इमोशनली थका देते हैं, और सबसे
खतरनाक बात यह होती है कि तुम्हें यह सब बहुत देर से समझ आता है, लेकिन देर से समझ आना भी गलत नहीं है, क्योंकि जागना हमेशा सोए रहने से बेहतर होता है। और अब तुम जाग रहे हो, अब तुम्हारी आत्मा झूठ को पहचानने लगी है, अब तुम्हारा दिल हर मुस्कान के पीछे छिपे इरादों को महसूस करने लगा है, इसलिए अब खामोश हो जाओ। लेकिन यह खामोशी दुख की नहीं होनी चाहिए, यह खामोशी उस इंसान की होनी चाहिए जिसने खुद को बिखरते हुए देखा है और अब दोबारा खुद को बनाने का फैसला किया है। क्योंकि दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, सबसे शक्तिशाली इंसान वह होता है जो दर्द में भी शांत रहना सीख जाता है, जिसे अब हर किसी को जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं होती, जो अब अपनी ऊर्जा बहसों में नहीं खुद को बेहतर बनाने में लगाता है। अब तुम्हारे भीतर एक नया इंसान जन्म ले रहा है, ऐसा इंसान जिसे अकेले चलने से डर नहीं लगता, जिसे लोगों के बदल जाने से फर्क नहीं पड़ता, जिसे अब यह समझ आ चुका है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज दूसरों का साथ नहीं, खुद का साथ होता है। और जिस दिन इंसान खुद का साथ देना सीख जाता है, उसी दिन दुनिया की आधी तकलीफें खत्म हो जाती हैं। इसलिए अब पीछे मत देखो। जिन्होंने तुम्हें नहीं समझा उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, बस शांत रहो और खुद को इतना मजबूत बना लो कि एक दिन तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी कहानी बयान करे। क्योंकि आखिर में इंसान को यह समझ ही आ जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं, अपने भीतर चल रही उम्मीदों से होती है। वही उम्मीदें तुम्हें बार बार उन लोगों की तरफ ले जाती हैं जिन्होंने तुम्हें पहले भी दर्द दिया था। वही उम्मीदें तुम्हें यह विश्वास दिलाती रहती हैं कि शायद इस बार सब बदल जाएगा। लेकिन समय धीरे धीरे सिखा देता है कि कुछ लोग बदलते नहीं, वे सिर्फ तुम्हें बदलकर चले जाते हैं। और शायद तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुम्हारा दिल पहले जैसा नहीं रहा, तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रही। अब तुम हर किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को टूटते हुए बहुत करीब से देखा है। धीरे धीरे यह एहसास गहरा होने लगता है कि हर किसी को अपनी कहानी समझाना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं, तुम्हें जज करने के लिए मौजूद होते हैं। वे तुम्हारे दर्द को नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी तुम्हारी तरह महसूस ही नहीं किया। इसलिए अब खुद को उन लोगों के सामने खोलना बंद करो जो तुम्हारी भावनाओं की कीमत नहीं जानते। अपनी ऊर्जा बचाओ, अपने मन को बचाओ, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सच में किसी की खामोशी के पीछे छिपा तूफान समझ पाते। अब तुम्हारे भीतर जो बदलाव आ रहा है ना, वो अचानक नहीं आया। यह उन अनगिनत रातों का परिणाम है जहां तुम अकेले बैठे सोचते रहे कि आखिर कमी कहां थी। यह उन आंसुओं का परिणाम है जिन्हें तुमने लोगों से छुपाकर पहुंचा। यह उन पलों का परिणाम है जहां तुम टूटना चाहते थे, लेकिन फिर भी खुद को संभाल लिया। और यकीन मानो, जो इंसान अपने सबसे बुरे दिनों में खुद को संभालना सीख जाता है, उसे जिंदगी की कोई ताकत लंबे समय तक हरा नहीं सकती, क्योंकि असली ताकत शरीर में नहीं, टूटकर दोबारा खड़े होने की क्षमता में होती है। अब तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगा है कि खामोश रहना हार नहीं है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया देखकर खुश होते हैं। वे चाहते हैं कि तुम टूटो, रो, बिखरो, ताकि उन्हें लगे कि उनके जाने से तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन तुम्हें उन्हें यह संतुष्टि नहीं देनी। तुम्हें अपने दर्द को अपनी शक्ति बनाना है, तुम्हें अपने आंसुओं को अपनी जागृति बनाना है, क्योंकि जिंदगी में सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जिसने दर्द को समझ लिया हो, लेकिन फिर भी अपने भीतर शांति बचा कर रखी हो। अब तुम्हारी खामोशी में कमजोरी नहीं, गहराई है। अब तुम पहले की तरह हर किसी से जुड़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर रिश्ता आत्मा के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ सबक होते हैं। वे आते हैं, तुम्हें तोड़ते हैं, तुम्हें आईना दिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन अगर इंसान समझदार हो जाए तो वही टूटन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि उसके बाद वह लोगों से कम, खुद से ज्यादा जुड़ने लगता है। धीरे धीरे तुम खुद को फिर से महसूस करने लगोगे। तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान की मौजूदगी पर निर्भर नहीं थी। तुम्हारी शांति किसी के साथ रहने से नहीं आती, वह भीतर से आती है। और यही सबसे बड़ा सत्य है जिसे लोग पूरी जिंदगी समझ नहीं पाते।
वे हमेशा बाहर प्रेम खोजते रहते हैं, बाहर अपनापन खोजते रहते हैं, जबकि असली शांति तब मिलती है जब इंसान खुद के साथ सहज होना सीख जाता है। और अब तुम उसी रास्ते पर चल रहे हो, तुम खुद के करीब लौट रहे हो। अब तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। तुम हर समय यह सोचकर नहीं जियोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि तुमने देख लिया कि लोगों की सोच हर दिन बदलती है। आज जो तुम्हारी तारीफ करते हैं, कल वही तुम्हें गलत कह सकते हैं। इसलिए अब दूसरों की राय को अपनी पहचान मत बनाओ। तुम्हारी पहचान तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी कीमत इस बात में है कि तुमने कितना दर्द सहकर भी खुद को इंसान बनाए रखा, और यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दर्द के बाद अच्छा इंसान बने रहना आसान नहीं होता। अब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे मजबूत हो रही है। पहले जो बातें तुम्हें तोड़ देती थी, अब वही बातें तुम्हें सिर्फ मुस्कुराने पर मजबूर करती, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर इंसान तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं हो सकता। कुछ लोग सिर्फ रास्ते में मिलते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सकें कि तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है। और अब तुम आगे बढ़ रहे हो, बिना शोर के, बिना किसी को गलत साबित किए, सिर्फ शांत होकर खुद को बेहतर बनाते हुए। इसलिए अब किसी को समझाना बंद करो, खामोश हो जाओ, लेकिन भीतर से टूट कर नहीं, भीतर से जाग कर। क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेता है, तब उसे दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसकी खामोशी ही उसकी ताकत बन जाती है, उसकी शांति ही उसका जवाब बन जाती है, और उसका बदल जाना ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सच बन जाता है जिन्होंने कभी उसकी कीमत नहीं समझी थी।